आइए अब हम जानते हैं गले के इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए, या फिर यूँ कहें कि थायराइड ग्रंथि, विशुद्धि ग्रंथि जो कि हमारे गले में पाई जाती है, उसको स्वस्थ रखने के उपाय आसनों के अभ्यास से। सबसे पहले हम करेंगे मत्स्य आसन, जो कि पीठ के बल लेट कर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे करें इसका अभ्यास। सबसे पहले धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को पद्मासन की स्थिति में लाएं। दोनों पैरों को पद्मासन की स्थिति में लाकर अपने हाथों को सर के आसपास इस प्रकार टिकाएं और सर को उठाकर यथासंभव पीछे ले जाएं। आपकी कमर ऊपर उठी हुई रहेगी। दोनों पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़ लें और कोशिश करें कि आपकी कोहनियाँ ज़मीन पर टच हो जाएं। पूरा ध्यान इस समय आपका विशुद्धि ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड पे रहेगा। श्वास सामान्य बनाए रखें। धीरे धीरे इस आसन से वापस आएं। पैरों को सीधा कर लें। यह आसन यानी कि मत्स्य आसन आपकी थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करता है, एक्टिव करता है और आपके शरीर में जितने भी इससे होने वाले काम हैं सबको अच्छे से संचालित करने में मदद करता है। आइए अब हम जानते हैं अगला अभ्यास, जो कि है सर्वांगासन। सर्वांगासन आपके अन्य कई लाभों को प्रदान करने के साथ साथ थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड रोग से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम है। इस सत्र में हम बात कर रहे हैं ENT इन्फेक्शन की, यानी कि आइज नोज थ्रोट के इन्फेक्शन की। तो अभी हम जान रहे हैं कि गले के लिए उपयोगी आसन कौन कौन से हैं। इस प्रकार सर्वांगासन का अभ्यास करें। सर्वांगासन हमारे संपूर्ण शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद है। सर्वांगासन शरीर की हाइट बढ़ाने में, थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करने में, आपके सिर को पोषण पहुंचाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने किया मत्स्यासन और सर्वांगासन का अभ्यास। आइए अब हम जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भुजंगासन का अभ्यास कैसे करें। आइए पेट के बल लेट जाते हैं। सामान्यतः कमर दर्द में हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं, मोटापे में तीव्र गति से करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हम भुजंगासन का अभ्यास तीव्र गति से करेंगे। दोनों हाथों को पार्श्व भागों में रखेंगे। प्रारंभ में अभ्यास शुरू करने के लिए 1-2 बार धीरे धीरे करें, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठें। फिर उसके बाद तीव्र गति से भुजंगासन का अभ्यास शुरू करें। इस प्रकार प्रतिदिन 100 बार भुजंगासन का अभ्यास अवश्य करें। इससे आपके हृदय, फेफड़े सब स्वस्थ होते हैं और आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है। आइए अब हम बैठ जाते हैं। यौगिक आसनों के अभ्यास के पश्चात आइए अब जानते हैं कुछ प्राणायाम, जो कि आपके आँखों, नाक, गले और कान के इन्फेक्शन के लिए, उसको दूर रखने के लिए, उन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ही फायदेमंद है। सबसे पहले आँखों के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, कान के लिए, सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह आप जानते हैं कि आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कारगर सिद्ध होता है, परंतु ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो आइए अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार वायु मुद्रा में ले लें और एक हाथ से नासिका को बंद करते हुए दूसरी तरफ से लंबी गहरी श्वास लें और उस नासिका पुट को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास बाहर। फिर से श्वास लें, दूसरी तरफ से श्वास बाहर। इस प्रकार अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समग्र स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आप प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। आपके अंगों को डेली एक्टिव रखने के लिए
प्रतिदिन इस अभ्यास को ज़रूर करें। तो इस प्रकार हमने सीखा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ भस्त्रिका प्राणायाम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप रनिंग करना पसंद नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, या आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप रनिंग कर सकें, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम तीव्र गति से इसका अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।